हेलो दोस्तों, विशाल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलते हैं। इस चैप्टर से आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप इस चैप्टर को मजबूत कर लेते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन आपको कोई नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद इससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको डील करेंगे। यदि आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में आप जाके देखिए। ट्रिगोमेट्री का 1 नहीं 2 नहीं 3 क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में रिलेशन बताया गया है। उस वीडियो को आप जाके देखिए, उससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल को हम कैसे निकाला जाता है, इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम डील करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टॉपिक आता है वर्गमूल, जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारी 25 है, ठीक है। 25 हमारी कोई संख्या है, कोई रैंडम नंबर लेते हैं और वर्गमूल को हम हमेशा रूट से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी संख्या रहेगी तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, वर्गमूल हमेशा 2 विधि से निकलता है। वर्गमूल हमेशा 2 विधि से निकलता है। पहला हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा किससे निकालते हैं? दूसरा हम लोग निकालते हैं भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि द्वारा हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको विधि निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भाज्य गुणनखंड विधि आप सीख जाइएगा, यानी कि नंबर 1 वाला आप विधि सीख जाते हैं तो उससे आधार पर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। भाग विधि वाला आज तक क्वेश्चन अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन 1-2 पिछले साल से आपको भाग विधि द्वारा भी क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो वो भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। आप निश्चित रहिए, ट्रिक बेस्ड हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्गमूल जो सीखना होगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना होगा, वर्गमूल आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल सीखेंगे, फिर उसके बाद भाग विधि द्वारा वर्गमूल हम सीखेंगे, उसके बाद फिर हम घनमूल के ऊपर हम आ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई रैंडम यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 25, कोई हमारा एक रैंडम नंबर दिया हुआ है। इस रैंडम नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा निकालने के लिए वर्गमूल क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस नंबर को आप फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक 25 को यदि हम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या को आप ऐसी छोटी संख्या लीजिए जो ये पूरा से पूरा ये क्या करे, वो कट जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम 5 से काटेंगे, 5 के पारे में 25 आ जाएगा 5 बार में, फिर 5 से हम काटेंगे, कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में आ जाएगा। कहने का अर्थ यदि यह है कि 25 को यदि आपने फैक्टर किया तो 5 × 5 × 1 आया, ठीक है। 5 कितने बार आया, तो 5 हमारा 2 बार आया। 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस 25 को हमने यदि फैक्टर किया तो कितना आ गया, 5 × 5 आ गया। रूट में था तो हमने यहाँ पे रूट में चढ़ा दिया। वर्गमूल को आप हमेशा रिप्रेजेंट किससे कीजिएगा, तो रूट से कीजिएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जहां रूट का हिंदी होता है मूल, ठीक है। रूट को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल बोलते हैं। अब देखिए, यदि इस 25 को हमने फैक्टर किया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो रूट में क्या निकला, 5 × 5 निकला, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि वर्गमूल बोला जाए क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन में यदि आपको वर्गमूल बोला जाएगा और रूट में कोई भी संख्या आपको रहे, यदि 2 पीस रहेगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में वर्गमूल बोलेगा और रूट में संख्या 2 पीस रहेगा, तो उस 2 पीस को आपको हमेशा कितने बार लिखना है, आपको 1 बार लिखना है, ठीक है। 2 पीस छोड़ के किसको आपको कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है, वर्गमूल बोला जाएगा तो, ठीक है। इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक में वो भी हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, पहले वर्गमूल सीख लीजिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक से इससे एग्जाम में आता ही है। 2 पीस रहेगा, वर्गमूल पूछेगा तो आपको हमेशा 1 पीस लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक रैंडम हम नंबर फिर से लेते हैं, जैसे कि हमने एक रैंडम नंबर लिया 36। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रूट 36 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इससे लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में, ठीक है। 36 को यदि आप फैक्टर कीजिएगा, मान लीजिए 36 को आपने फैक्टर किया, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या लेना, तो मान लीजिए 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 18 बार में आ जाएगा।
फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में आ जाएगा, 9 बार में। अब तो 2 के बार में तो 9 लगेगा नहीं, तब 3 से लगाएंगे, 3 बार में, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इस 36 को फैक्टर किया तो मेरा नंबर कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप 1 को नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 दूनी 4 आ गया ना, 3 तिहाई 9 और 9 छक्के 36। अब देखिए, अब इसको लिखिए, यहाँ पे सजाइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया ना, समझ गए। फैक्टर करने पर अभी हमने क्या बोला कि संख्या रूट में रहे, 2 पीस रहे, तो 2 पीस रखकर आपको कितना निकालना है, 1 पीस निकालना है। देखिए तो यहाँ पे 2 और 2 2 पीस निकल गया, तो 2 पीस रखकर हम यहाँ कितना निकालेंगे, 1 पीस निकालेंगे। 2 पीस रखकर क्या, देखिए 2 पीस रहेगा तो यहाँ पे कितना निकालेंगे, 1 पीस निकालेंगे। इंटू रहेगा तो इंटू दे देंगे। 3 भी 2 पीस है तो 2 पीस 3 रखकर कितना निकालेंगे, 1 पीस निकालेंगे। अब 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि मेरा रूट 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट मेरा गलती से पड़ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखें, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा रूट 49 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 49 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 7 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। रूट में था तो आप रूट में चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए 2 पीस रूट में बना, तो 2 पीस रूट में बना तो उसको एक संख्या बाहर निकाल देते, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि रूट 7 का मेरा वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा रूट 81 का वर्गमूल निकालिए, तो रूट 81 का वर्गमूल यदि आप 81 को यदि आप फैक्टर कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो रूट में मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 इंटू 9 आ जाएगा। और 2 पीस रूट में रहेगा तो आपको हमेशा 1 पीस निकाल देना है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। रूट मेरा 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वर्गमूल आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो रूट में वैसी संख्या को ढूंढना है, आपको वैसी संख्या को आपको ढूंढना है जो 2 पीस रहे। 2 पीस रहेगा, आपको 1 पीस बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये वर्गमूल का नियम है। अब वर्गमूल को आप हमेशा रूट से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए अगला है घनमूल। घनमूल में क्या है, क्या नियम है, उसको बात ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जब भी घनमूल बोले, वर्गमूल बोलेगा तो आपको 2 पीस से 1 पीस बाहर निकाल देना है। क्वेश्चन में जब भी आपको घनमूल बोले, ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, तो घनमूल को आपको देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा दोस्तों रूट हो जाएगा। और स्क्वायर को हमेशा रूट ही काटता है, हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। घनमूल जब भी बोलेगा तो सबसे पहले याद रखिएगा, घनमूल को रिप्रेजेंट हमेशा इससे करते हैं। यहाँ पे आपको 3 शो करेगा, ये मेरा क्या है, रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आपको इस तरह दिखेगा ना तो आप समझिएगा ये मेरा क्या बोल रहा है दोस्तों, क्यूब रूट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये क्यूब रूट बोल रहा है। आपको यहाँ पे रूट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ इसके करनी के ऊपर 3 आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा। जबकि वर्गमूल में ऐसा नहीं है। वर्गमूल में आपको सर इस तरह का सिर्फ आपको साइन देखने को मिलेगा सर, ठीक है। आपको इस तरह का सिर्फ आपको एक करनी के जैसा बना हुआ रहेगा। लेकिन घनमूल में क्या है, आपको इस तरह करनी का बने के साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3 लगा हुआ रहेगा। तो आप तुरंत ध्यान लगा लीजिएगा कि ये हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। कैसा क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करेंगे। वर्गमूल बोले तो आपको इस टाइप का सिर्फ करनी दिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन घनमूल बोले तो इस तरह का एक करनी लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, 3 शो करेगा, ठीक है। अब कहिएगा इस पर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मान लीजिए कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 8 का यदि आपसे घनमूल पूछा जाएगा, ठीक है। और घनमूल जब भी पूछा जाएगा तो बाबू यहाँ पे 3 आपको शो करेगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि रूट 8 का घनमूल निकाले, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको घनमूल बोले तो सेम क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा। यदि आप 8 को फैक्टर कीजिएगा तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से फिर 2 बार में, यानी आपने 8 को फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। घनमूल बोला गया ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए। 3 था तो आप 3 लगा देंगे। 3 इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में घनमूल बोला गया है। आप यदि आपने 8 को फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जब भी घनमूल बोले तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरह वर्गमूल में हम आपको बोले थे, वर्गमूल में जब भी बोले तो रूट में वैसी संख्या को ढूंढना है जो एक संख्या 2 बार आए।
2 बार आएगा तो उसके बदले हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 2 बार आया था, 2 बार की जगह पे हमने कितनी बार लिखा, 1 बार लिखा। ठीक उसी प्रकार घनमूल में जस्ट उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि रूट में वैसी संख्या को आप ढूंढिए जो एक संख्या 3 बार आए। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार आया है, तो 3 बार के बदले में हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। यानी कि √8 का घनमूल मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा 2 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है वर्गमूल बोले तो 2 के बदले में 1 पीस लिखना है, घनमूल बोले तो 3 पीस के बदले में आपको 1 पीस लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा 64 का घनमूल निकालें। 64 का आपको घनमूल बोला जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? यदि आप 64 को यदि आप फैक्टर कीजिएगा तो रूट में क्या हमारा बन जाएगा दोस्तों, 4 × 4 × 4 बन जाएगा। और 3 पीस रहेगा तो 3 पीस के बदले में आपको हमेशा 1 पीस लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला जाएगा घनमूल निकालने के लिए 1 2 5 का घनमूल। तो आप 1 2 5 का यदि आप घनमूल निकालिएगा तो 5 × 5 × 5 यानी कि 125 को यदि आप फैक्टर कीजिएगा तो आपको 5 × 5 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं 7 2 9 का यदि आप घनमूल निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा 7 2 9 का यदि आप घनमूल निकालिएगा, यदि इसको आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 × 9 आ जाएगा। यानी कि 9 मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 पीस के बदले में आपको हमेशा 1 पीस निकालना है। देखिए 3 पीस था, 1 पीस निकाले, 3 पीस था तो 1 पीस, 3 पीस था तो 1 पीस। लेकिन जस्ट वर्गमूल में उल्टा होता है, 2 पीस के बदले में आपको 1 पीस निकालना होता है। देखिए यहाँ पे 2 पीस था तो 1 पीस निकाले, 2 पीस था तो 1 पीस निकाले, तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 6 आंसर आ गया। यानी कि √36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। देखिए 2 पीस था तो 1 पीस निकाले, 2 पीस था तो 1 पीस निकाले। घनमूल में 3 पीस था तो 1 पीस, 3 पीस था तो 1 पीस। ये था वर्गमूल और घनमूल का कॉन्सेप्ट था। इतना समय हम आप इसलिए लिए क्योंकि आपको हम सिखाना था कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ताकि आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको इस टाइप का दिक्कत नहीं होगा। आप तुरंत समझ लीजिएगा कि भैया ये कर कैसे रहे, 2 पीस के बदले में 1 पीस निकाल रहे हैं, 3 पीस के बदले में 1 पीस निकाल रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए इतना हम आपको समय लिए ताकि ये वर्गमूल और घनमूल आप बहुत आसानी से सीख जाए। कुछ ऐसे स्क्वायर रूट है, यदि आप वर्गमूल पढ़ रहे हैं और घनमूल पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और उसका वर्गमूल आपको निकालने होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको ईजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि वर्गमूल निकालिए 121 का, तो आप डायरेक्ट इसको रेंडम याद रख लीजिएगा, 11 होता है। वर्गमूल पूछा जाएगा 144 का, तो इसका 12 हो जाता है। वर्गमूल पूछा जाएगा 169 का, तो इसको आपको 13 याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, वर्गमूल पूछा जाएगा 225 का, तो इसको याद रखिएगा 15 हो जाता है। वर्गमूल पूछा जाएगा 196 का, तो इसका होता है 14 होता है। इतना आप कम से कम वर्गमूल आप निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा 1 से लेकर आप 30 तक स्क्वायर रूट याद रख लीजिएगा। 1 से लेकर आप 30 तक स्क्वायर रूट याद रख लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहां पे एग्जाम में समय कम मिलता है। आपको डायरेक्ट उतना समय नहीं मिलेगा कि आप सबका आप अभाज्य गुणनखंड विधि करना लगेंगे। ये हमने कैसे किया, 121 का वर्गमूल निकाला। वर्गमूल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यदि दिख नहीं रहा है तो ये वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन इसी में यदि हम यहाँ पे 3 लगा देंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या मेरा बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। देखिए ये वर्गमूल है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, 3 लग जाएगा तो ये घनमूल हो जाएगा। लेकिन ये सारा वर्गमूल दिया हुआ है। यदि आप 196 को यदि आप फैक्टर करने लगोगे ना इस तरह का, तो लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना होता है। 196 का यदि आप वर्गमूल यदि याद करोगे, स्क्वायर रूट याद करोगे, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। √225 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे तो 15 हो जाएगा। √169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13, √144 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह 1 से लेकर आपको 30 तक स्क्वायर रूट आपको याद रख लेना है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में आपको यदि मिलेगा तो आप वहां पे समय को बचा सकते हैं। ठीक है, अब इससे कैसा सवाल पूछा जाएगा, वर्गमूल और घनमूल से कैसा सवाल पूछा जाएगा, उसको हम आपको डील करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा रूट में 32 और प्लस रूट में 28, अब होल डिवाइडेड बाय में दिया हुआ है रूट में 8 प्लस रूट में 12, इसका मान आपको बताना है। देखिए इस तरह का ही सवाल आपको बिहार पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेगा। पहले आपको हम 0 लेवल से हाई लेवल तक हम आपको लेके चलेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में तो आपको साफ आप दिख गया कि ये वर्गमूल है या घनमूल है, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है बाबू, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्गमूल है। तो सबसे पहले वर्गमूल हम आपको जैसे बोले तो आप क्या करो, दिया हुआ नंबर को
आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर कर दो। सबसे पहले 32 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे 32 का आप क्या करो, फैक्टर कर दो। एग्जाम में भी आपको इसी तरह करना है, ठीक है। आप 32 को फैक्टर करोगे तो 2 से लगाओगे छोटी से छोटी संख्या से, तो हमारा 16 बन जाएगा। फिर 2 से लगाओगे 8 बन जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 4 बन जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 32 का फैक्टर किए, अब 48 का फैक्टर करो बाबू। ये हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम बहुत स्पीड हम चलते हैं। अब देखो 2 से करोगे तो 48 को फैक्टर करोगे तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 12 बन जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 6 बन जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 3 बन जाएगा। अब 300 कटेगा नहीं, लास्ट बन गया। अब देखो अब नीचे वाली संख्या क्या, 32 का कर दिया आपने, 48 का कर दिया, अब 8 का करो। यदि आप 8 का करोगे, 8 का यदि आप फैक्टर करोगे तो 2 से बन जाएगा 4, फिर 2 से बन जाएगा 2, ठीक है। अब 12 का फैक्टर करो बाबू। अब 12 का यदि आप फैक्टर करोगे तो 2 से करोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3, ठीक है। हमने चारों को फैक्टर कर दिया। अब चारों को फैक्टर कर दिया, अब चलो आंसर की तरफ चलते हैं। अब आंसर मिल गया हमारा। देखो 32 का पहला 32 है, पहला क्या है बाबू, 32 है। 32 को आपने फैक्टर किया तो क्या मिला, देखो तो 1 2 3 4 5 पीस मिला ना। अब लिखो 5 पीस। 32 को लिखो तो पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ठीक है। हम सिर्फ सिखाने के लिए बना, बाकी बहुत स्पीड हम चलते हैं। अब प्लस ट्रिक के साथ चलते हैं, ट्रिक भी हम आपको देते हैं। प्लस है तो प्लस लिख देना। अब 48 का फैक्टर किया, देखो तो 1 2 3 4 पीस है, और एक कितना 3 5 पीस है, तो 3 को हम बाद में लिखेंगे। तो पहले रूट में है तो पहले रूट में दे दो बाबू। देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, अब क्या मेरा बच गया, 3 बच गया, तो 3 लिख देते हैं। सब रूट में बाबू, सब रूट में दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखो नीचे होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे दे दो होल डिवाइडेड बाय। अब देखो नीचे 8 है तो 8 को फैक्टर किए तो 1 2 3, 3 बिना ना, अब लिख दो 3, 1 2 3, रूट में है तो रूट में चढ़ा देंगे। अब प्लस बोला गया तो प्लस कर देंगे। रूट 12 में 12 का यदि आप हल किए तो कितना बन गया, 1 2 3, तो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ तो कोई दिक्कत, बहुत इजी बाबू, खाली फैक्टर करने में तुमको जितना समय लगेगा। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, डायरेक्ट हल करके देता है। कहने का अर्थ यह है कि तुमको वैसा नंबर दे देगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। इस सब का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यदि अब क्या करना है, अब ढूंढो बाबू वैसी संख्या जो 2 बार आती हो, और 2 बार के बदले में हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 बार की जगह पे हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिख देना 1 बार में। गुना बोला गया तो गुना लिखेंगे। अब रूट नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि रूट का काम खत्म हो रहा है। देखो 2 बार संख्या है तो 2 बार की जगह पे हम 1 बार लिखेंगे, फिर गुना देंगे। अब देखो यहाँ पे 2, ल का मतलब नहीं मालूम। अब यहाँ पे 2 तो एक ही पीस है, जब एक पीस है तो इसको हम छोड़ देंगे। किसके साथ छोड़ेंगे, तो रूट के साथ छोड़ेंगे। तो यहाँ पे लगा देना रूट के साथ 2, ठीक है। अब फिर देखो आगे बढ़ोगे तो प्लस दिखेगा तो प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, फिर गुना दे देंगे। फिर देखो 2 जो है वो 2 बार है, फिर 2 बार लिखेंगे, फिर गुना दे देंगे। देखो 3 यहाँ पे एक पीस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक ही पीस लिख देंगे रूट के साथ, ठीक है। अब देखो होल डिवाइडेड बाय चढ़ा देना। नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे 2 जो है वो 2 पीस है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पीस, फिर गुना दे देंगे। 2 यहाँ पे एक पीस है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 पीस, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखो 2 जो है यहाँ पे 2 पीस है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 पीस। यहाँ पे देखो 3 एक पीस है तो यहाँ पे रूट 3 चढ़ा देंगे। क्या दिक्कत है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे किए। 2 पीस था तो 1 पीस बाहर निकाल दिए, 2 पीस था तो 1 पीस बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। रूट 2 है तो यहाँ पे लिख देना रूट 2, ठीक है। प्लस का हम प्लस दे देंगे। 2 को गुना करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। रूट 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 3, कोई दिक्कत। अब होल डिवाइडेड बाय तो होल डिवाइडेड बाय लगा दो। 2 का 2 लिख देंगे, रूट 2 का रूट 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस दे देंगे। 2 का 2 लिख देंगे, रूट 3 का रूट 3 लिख देंगे। यहाँ तो कोई बाबू दिक्कत। अब क्या करना है इसके बाद ध्यान से समझो। देखो बाबू यहाँ भी 4 दिख रहा है और यहाँ भी तुमको 4 दिख रहा है, दोनों में 4 दिख रहा है तो बाबू 4 को बाहर कर दो और एक छोटा सा ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है।
4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो 4 को हम बाहर कर दिए, एक छोटा सा ब्रैकेट ओपन कर दिए। देखो जब ये 4 था, ये 4 को हम बाहर कर दिए तो हमारा क्या बचा, √2 बचा, तो √2 लिख देना। फिर प्लस का बाबू प्लस दे देना। जब ये 4 था तो ये 4 हम बाहर कर दिए तो हमारा क्या बचा, √3 बचा, तो यहाँ पे लिख देना √3 बचा और ब्रैकेट को बंद कर दो। कैसे किए ध्यान से समझो। इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, दोनों में 4 यदि दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लेना, मतलब कि एक समान दिख रहा है, तो उसमें से बाहर निकालते हैं। 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो 4 को बाहर कर दिए। जैसे इसको बाहर किए तो क्या दिखा, √2 दिखा, तो √2 लिख दिए। प्लस था बाबू, प्लस दे दिए। 4 इसमें था, 4 को बाहर निकाल दिए तो क्या दिखा, √3 दिखा, तो √3 लिख दिए। होल डिवाइडेड बाय बाबू, तो आप भी दे देना, होल डिवाइडेड बाय आप भी लगा देना। अब नीचे वाले में काम करो। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो बाबू क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर देंगे और छोटा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, दोनों में देखो 2 था तो 2 बाहर कर दिए तो क्या बचा, नीचे √2 बचा। अब प्लस में बोला गया बाबू, प्लस दे देना। 2 बाहर था, 2 इसमें था, 2 बाहर कर दिए तो क्या बचा, √3 बचा, तो √3 दे दिए। ठीक है ना, दोनों में कॉमन था। अब देखो बाबू ऊपर देखोगे तो √2 प्लस √3, नीचे देखोगे तो √2 प्लस √3, दोनों में मिल रहा है बाबू, तो काट दो, बड़का सा तलवार लो, अब काट दो। तो अब क्या बचा, ऊपर मेरा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और नीचे मेरा क्या बचेगा, 2 बन जाएगा। फिर से बड़ा सा तलवार लो, इसको काटो, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड दोगे 2 बार में कटेगा ना, यानी कि मेरा ऑप्शन ए मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बहुत इजी क्वेश्चन देता है आपको बिहार पॉलिटेक्निक में। बस यदि देखो वैसी संख्या लेना जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। यदि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वैसी संख्या देता है जिसका स्क्वायर रूट आपको आसानी से निकल जाए, और जिसका नहीं निकलेगा तो हमारा हथियार है ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर देना, फिर उसके बाद क्या करना, ढूंढना, वैसी संख्या को ढूंढो जो 2 पीस रहे तो 1 पीस निकालेंगे। और ढूंढने के बाद यहाँ हमारा कैलकुलेशन में कॉमन दिख रहा तो कॉमन लिए, दोनों एक समान था तो काट दिए और डिवाइड कर दिए, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह है। ठीक है, अब देखो रूट में संख्या दिया हुआ है, अब टोटल रूट में अब एक सवाल हम आपसे करते हैं, ये जो संख्या है ये वर्गमूल है या घनमूल है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे बता दिए होंगे कि भैया ये वर्गमूल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा घनमूल है। ठीक है, अब देखो 1 + 25/144 बराबर में 1 + x बराबर है, तो x का मान हमको निकालना है, जहां पे x का जो मान होगा वो निम्नलिखित में से ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो हमारा 9 होगा। इन सब में से ही x का मान होगा, जो कि हमको इतना को हल कर कर हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो चलिए फिर से हमारा काम है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके ही हम x का मान लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है रूट में, ध्यान समझिए, रूट में 1 + 25/144 बराबर में संख्या दिया हुआ है 1 + x/12। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखिएगा इस नीचे वाली संख्या में कुछ नहीं तो बाबू 1 छिपा हुआ रहता है। पहले इन दोनों वाली संख्या को आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 144 मिलेगा। 144 का एलसीएम लेंगे तो आपको 144 मिलेगा। इस 1 को इस 144 से डिवाइड दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 144, और 144 संख्या वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144। आपको बिन का जोड़ शायद आपको मालूम होगा, तो बिन का जोड़ी हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे वाली संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मेरा 25 आ जाएगा। हमने बिन का जोड़ लिया। ठीक है, रूट में बोला गया था बाबू, तो हमने क्या कर देंगे, हम यहाँ पे रूट में कर देंगे बराबर के साइड। अब यदि सॉल्व करोगे तो वही लिख देना 1 + x/12। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो 144 और प्लस में 25 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 169 होल डिवाइडेड बाय 144। सब में रूट है बाबू, तो सब में आप रूट लगा देना बराबर 1 + x/12। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। इसके बाद देखो रूट जो है वो 169 के साथ भी है और रूट जो है 144 के साथ भी है। अभी हम आपको बताए थे कि आपको कुछ ऐसे रूट आपको याद होने चाहिए। देखो यदि रूट में 169 रहेगा तो उसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं ऊपर में 13 बट्टा में, और रूट में 144 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम, देखो रूट में 144 रहेगा तो उसका हम आंसर 12 लिखेंगे। तो रूट में 144 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सिंपल है बाबू, स्क्वायर रूट आपको एक चीज से याद देगा तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगी। अब रूट हट जाएगा तो 1 +
x/12। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर से क्या कीजिएगा, 13/12 करिएगा। इस 1 को आप बराबर के इस साइड ला दीजिएगा तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो उधर हमारा क्या बच जाएगा, x/12 बन जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी हम भिन्न का जोड़ लेंगे। यदि आप 12 एक का एलसीएम लीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 का एलसीएम लेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 12 को 12, 1 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और x/12 हमारा 12 हो जाएगा। 13 में से 12 जाएगा तो हमारा 1/12 बराबर x/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। यहां से यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 कट के कितना आ जाएगा, बड़ा सा आर ही लेना और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कहने का अर्थ है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किए बाबू, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हमने भिन्न का जोड़ ले लिया, बराबर वाली संख्या को बिल्कुल नहीं छेड़े। भिन्न का जोड़ लेते 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 देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है, जो कि 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। इतना करने के बाद इस 1 को हम बराबर की साइड ले आए और दोनों को फिर से भिन्न का जोड़ लिया, कोना कोनी गुना कर दिए तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है बाबू। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है रूट में 32.4 और बट्टा में रूट x दिया हुआ है, जहां पे 2 है बराबर के उस साइड में है। इसमें भी हमको x का मान निकालना है। देखो यदि आप वर्गमूल और घनमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अधिकतर क्वेश्चन आपको 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू, 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर 1 आपको वैसा क्वेश्चन देगा जिसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकल जाता है। नंबर 2 यदि आसानी से नहीं निकलता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप सॉल्व करना। नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल और घनमूल में अधिकतर आपको x का मान ही देगा निकालने के लिए, अधिकतर x का मान देगा और सबसे ज्यादा रूट वाला कंफ्यूजन में आपको कर देगा। तो उसमें आप बच के रहना, उसके लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैलकुलेशन फास्ट करना और 1 से 30 तक आप क्या करना, स्क्वायर रूट को आप याद करके जाना। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, बहुत दूध भात क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो ऊपर भी आपको x रूट में दिख रहा है, नीचे भी आपको रूट में दिख रहा है, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, दोनों में रूट आपको दिख रहा है। तो बाबू रूट को कौन कैंसिल करता है, रूट को कौन मारेगा, तो रूट को हमेशा स्क्वायर मारता है। स्क्वायर को कौन मारेगा, रूट मारेगा, रूट को कौन मारेगा, स्क्वायर को मारेगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो क्या करना, आप दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देना, आप स्क्वायर कर देना। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है ना, सॉरी ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, और रूट को कौन कैंसिल करता है, दोनों तरफ आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। बराबर की साइड भी और बराबर के उस साइड भी आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। कैसे किए ध्यान समझो, हमको क्वेश्चन में ऊपर भी रूट था, क्वेश्चन में नीचे भी रूट था। यदि दोनों रूट था ना तो हमको रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लाएंगे, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट से भागेगा। जैसे स्क्वायर आ जाएगा तो रूट का काम खत्म, क्योंकि वो कैंसिल कर देगा। तो बाबू अब तुम ही बताओ, जब तुम इधर स्क्वायर दोगे तो इसको स्क्वायर नहीं दोगे तो बुरा नहीं मान जाएगा, ये इसको बुरा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे भैया, चलो तुमको भी स्क्वायर देते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है हमारा, एक घर में यदि 2 दोस्त जाएगा और एक दोस्त को पानी पूछोगे दूसरे को पानी नहीं पूछोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लगेगा ना भैया। तो इसको भी क्या किए, जाओ भाई तुम भी स्क्वायर ले लो, दोनों को दे दिए। अब दोनों को स्क्वायर दे देंगे तो बाबू देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा, दिखाना चाहते हो तो बाबू दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करना, वहां पे दिखाना नहीं। एग्जाम सेंटर में यदि आप जाएंगे इतना कैलकुलेशन करना नहीं, मन ही मन कर देना कि रूट आ गया ना, डायरेक्ट रूट से हटा देंगे, 32.4 बट्टा x बराबर 4 आ जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेशन फास्ट करोगे ना तो आ जाएगा। देखो तो क्या बच जाएगा मेरा, 32.4 बट्टे में x बराबर क्या बच जाएगा 4। अब कोना कोनी गुना करना बाबू, x को 4 से गुना करोगे तो 4x बराबर कितना जाएगा 32.4, और यदि यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 32.4, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, पॉइंट कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 8.1 आ जाएगा बाबू। ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
करने ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसको मेरा ऑप्शन मेरा डी इसका मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, कहने का अर्थ ये है बाबू एग्जाम में वहां पे इतना समय कैलकुलेशन दिखाना नहीं, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा, आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना कि वर्गमूल और घनमूल से कैसा क्वेश्चन आता है। अभी ये सब सारा वर्गमूल में जा रहा है, अभी घनमूल का भी क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है ना। देखो कहने का अर्थ ये था कि 32.4 रूट में है, नीचे भी रूट में, तो रूट कैंसिल कर दिए तो क्या बच जाएगा 32.4 बाय एक्स बन जाएगा। इधर भी स्क्वायर कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, कि जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना वो जल्दी से आंसर ला देगा, उतना ही वो प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन आया है। रूट में एक्स दे दिया बाबू, अब प्लस में ये इतना फलना फलना कर दिया और कह रहा है कि हमको एक्स का मान निकालिए। चलो इसमें भी एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आप रूट एक्स से तो बाबू लिख दो रूट एक्स, ठीक है। प्लस में 238 से आप लिख दो 238 बराबर वाली संख्या में देखोगे तो 360 का 4/5 है। कितना, 360 का 4/5। तो का को क्या करो आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, क्योंकि का जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वो 4/5 हो जाएगा। आप मेरा सिंप्लीकेशन का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा, वहां पे का यूज कब होता है, बोर्ड मास का यूज कब होता है, उसमें बताया गया है बहुत समझदार से, आपको वो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो रूट एक्स का रूट एक्स लिख दिए, 238 का 238 बराबर 360 का 4/5। अब क्या करेंगे, अब इसको काटो, 5 के पहाड़ा में 360 काटोगे तो कितने बार में आ जाएगा, 72 बार में आ जाएगा। कितने बार में, 72 बार में। अब क्या मेरा बच गया, रूट एक्स प्लस 238 बराबर 72 गुना 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 35, ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि मेरा आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से रूट एक्स का रूट एक्स लिख देंगे, बराबर वाले संख्या को आप पहले लिख देना, प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 238। अब रूट एक्स का लिख देंगे रूट एक्स बराबर 288 में से 238 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अभी हम तुरंत बताए थे कि जैसे स्क्वायर आता है तो स्क्वायर का खतरा हमेशा रूट से है, स्क्वायर का खतरा हमेशा रूट से है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे दोस्तों, रूट चढ़ा देंगे, सॉरी रूट जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और डबल का 0 स्क्वायर करेंगे तो 0, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2500, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन ए इज द मेरा राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे किए ध्यान से समझिएगा। रूट एक्स का तो रूट एक्स पहले इधर बराबर के एलएचएस को हमने कुछ नहीं छेड़ा है, आरएचएस में हमने मल्टीप्लाई का यूज कर दिया सबसे पहले, फिर ये दोनों को काट दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 288, इधर को इधर भेज दिए तो आ गया मेरा 50 आ जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे चलो जोड़ देते हैं, इसको रूट एक्स कर दिए और दोनों को जोड़े तो 50 आ जाएगा। अब जैसे ये 50 के बाद तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। चलो इसको भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो ये स्क्वायर ये कर दिया तो मेरा किधर क्या चीज बच गया, एक्स ही ना बच गया। यदि हम अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था ना कि जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये कैलकुलेशन फास्ट करना है बाबू, मन इतना आपको डीप में बताएंगे ना, तो डीप में तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट लेके भी चलो, थोड़ा सा कैची मार के आपको नहीं बता रहे हैं, ताकि आपको लगे कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर से ये रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, एक्स बच गया। और इसका स्क्वायर यदि हम कर देंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 0 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 2500, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है मेरा 8 के ऊपर 2 के पावर 3 है, 2 के बट्टा में 3 लगा दिया है और पूछा इसमें निम्नलिखित में कौन सा मान होगा। तो एक बात बताइए आप ही, इस 8 को यदि आप फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 बनेगा। यदि इस 8 को यदि आप फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 4 हो जाएगा और 2 इंटू 2 यानी कि 2 के पावर 3 बना। चलो 8 को हम फैक्टर करते हैं, 8 को यदि हमने फैक्टर किया तो 2 के पावर मेरा कितना बन गया दोस्तों, 3 बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, 8 को फैक्टर किए तो 2 के पावर 3 बन गया और इसके बाद कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम। देखो इस 8 को फैक्टर किए तो 2 के पावर 3 और इसके ऊपर कितना है, 2 के बट्टा 3 है, ये 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, नीचे 2 और ऊपर कितना बच गया, 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यानी कि भी कितना, बहुत इजी क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन ये, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा।
देखो अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको क्या करो, तोड़ो। अब इसको क्या करना है, तोड़ो। अब देखो तो अभी हमने बताया था ये वर्गमूल है या घनमूल है, ये मेरा वर्गमूल है या घनमूल है। आप कहोगे भैया ये वर्गमूल है, तो बिल्कुल सही, ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल करने के लिए देखो तो सबसे पहले 2 के पावर 4 है, आप यहाँ पे लिख दो 2 के पावर 4। और ये वर्गमूल रूट को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 1/2 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस दे देना। अब देखो, अब ये देखो ये वर्गमूल है या घनमूल है, आप बोलोगे बाबू ये घनमूल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। तो इस 64 को हम लिख सकते हैं कितना, अब देखो 64 किसका होता है, 4 का होता है, 3। अब लिख देंगे 4 के ऊपर यहाँ पे 3, कोई दिक्कत। 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3। और घनमूल है तो घनमूल का मान कितना होता है बाबू, मान होता है 1/3, ठीक है ना। वर्गमूल का मान 1/2, घनमूल का मान 1/3। 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3, इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3। घनमूल बोला गया था 1/3 कर दिए, प्लस था तो प्लस। अब देखो 2 के पावर 8 है तो यहाँ पे लिख देना 2 के पावर 8, और एक ये रूट में 4 दिख रहा है तो आप यहाँ पे कर देना 1/4, ठीक है, क्योंकि इसका मान आपको सेम टू सेम चढ़ाना होगा। सिर्फ वर्गमूल का और घनमूल का 1/2 और 1/3 कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 को 4 से करेंगे तो 2 बार में आ जाएगा 2 के पावर 2, प्लस ये 3 को 3 कर देंगे तो आ जाएगा 4 के पावर 1, प्लस ये 4 को 8 से कर देंगे 2 बार में, यानी कि 2 के पावर 2, कोई दिक्कत। अब देखो 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 4 8 12, मेरा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, इजी बाबू, देखो 12 आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे किए समझ में आ रहा है ना, आप इसको फिर से समझो। 2 के पावर 4 का 2 के पावर 4 कर दिए, वर्गमूल का मान 1/2। 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3, घनमूल था 1/3। 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, यहाँ पे मान किसका यहाँ पे दिया हुआ था 4, तो यहाँ पे 1/4 कर दिए। अब सबको काट दिए बाबू, काटने के बाद जो मेरा आंसर आया वही मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, समझना ध्यान से कैसे कैसे इसको हल करेंगे। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा घनमूल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा घनमूल है। और नीचे मेरा स्क्वायर रूट का देखो 16 दिया हुआ है, 16 का 4 होता है, बहुत इजी से इसको निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और घनमूल बोला गया था यानी कि 1/3, कोई दिक्कत। और बट्टा में कितना हो जाएगा, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 चढ़ा दिए। अब डिवाइड में बोला गया बाबू तो डिवाइड कर दो। अब देखो 10 100 का कितना होता है, 10 होता है। अब बट्टा में 49 का कितना होता है, 7। अभी हम आपको बताए थे 1 से 30 तक आपको स्क्वायर रूट याद करना होगा, किसी तरह 1 से 30 तक याद कर लो ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। √100 का वर्गमूल होता है 10 और √49 का वर्गमूल होता है 7। गुना में था तो गुना में कर दिए। अब देखो यहाँ पे फिर से घनमूल आ गया, घनमूल आ गया तो बाबू देखो इसका 125 किसका होता है, 5 का होता है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 और घनमूल है यानी कि 1/3। 125 को हम तोड़ेंगे ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 5 के पावर 3 में टूटेगा, और घनमूल बोला गया तो 1/3 कर देना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा 4। अब कहोगे भैया 1 भी है, तो बाबू 1 ऊपर पावर में नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। और डिवाइड में कितना जाएगा, 10/7 गुना में। अब देखो ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ऊपर 1 नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू 2 के पावर 2/4, अभी डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा, और गुना में कितना आ जाएगा 5। कैसे किए ध्यान समझो, यहाँ तुमको कंफ्यूज हो गए। 2/4 था तो 2/4 कर दिए, डिवाइड था मल्टीप्लाई में कर दिए। और जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो उसके बाद जो भी संख्या रहेगी उसको हम पलट देते हैं। जैसे a/b रहेगा तो उसको b/a कर देंगे। डिवाइड से मल्टीप्लाई में आने के बाद, डिवाइड से मल्टीप्लाई में किए तो 10/7 था तो इसको 7/10 कर दिए। अब गुना में 5 था तो गुना में 5 कर दिए। अब देखो काटने वाला है बाबू, अब काटने वाला है तो काटो। 5 का पारा में 5 आएगा एक बार में और 10 आएगा 2 बार में। फिर ये 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बच गया मेरा 7, और नीचे मेरा कितना बच गया 4, यानी कि 7/4 मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 7 + 3√5 7 - 3√5 का वर्गमूल निकालना। अब इस देखिए ब्रैकेट वाला दे रहा है, तो ब्रैकेट वाला करने के लिए ध्यान से समझिएगा। इस 7 को आप मान लीजिए a, ठीक है, इस 7 को मान लेते हैं a और 3√5 को आप मान लेते हैं b। इसको मानिए a, इसको मानिए b। ध्यान से पहले वाली संख्या को a मान लेना है, दूसरी वाली संख्या को b मानना है। पहले वाली संख्या को हमने a माना, दूसरी वाली संख्या को हमने b माना। एक बार लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, a + b, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाबू इंटू है, ठीक है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। देखिए a + b इंटू में a - b वो हमेशा बराबर होता है a² - b² का, ये फार्मूला आता है, ठीक है ना, ये आपको अलजेब्रा फार्मूला है। a + b इंटू a - b a² - b² के बराबर होगा। तो a² का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे लिख दो बाबू 7 का स्क्वायर। फार्मूला में माइनस है तो माइनस कर देना। b² b का वैल्यू कितना है बाबू 3√5, तो यहाँ पे लिख देना 3√5 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। a² a का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b² b का वैल्यू है 3√5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3√5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर कर दोगे तो 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना, इन दोनों के बीच में होता है गुना बाबू, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। कैसे स्क्वायर किए ध्यान समझो, 7 का स्क्वायर किए तो 49 आ गया, 7 का स्क्वायर किए तो 49, माइनस था तो माइनस कर दिए। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 3 का, बाबू जब स्क्वायर करोगे तो दोनों का ना करोगे कि एक ही का करोगे, तो यहाँ पे 2 संख्या दिख रहा है तो दोनों का स्क्वायर करते हैं। अभी हमने बताया था ना कि एक घर में 2 दोस्त आएगा तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा ना। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 5 बच गया, तो 5 उतार दिए। अब देखो 49 माइनस 9 × 5 = 45। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। कितना आंसर है बाबू, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है बाबू, बस एक बार इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके चल जाना, एग्जाम आपका निकल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक में। अब देखो इस तरह का सवाल आता है रूट वाली, सब संख्या रूट में दे देगा, इससे बाहर लेवल का भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको रूट में से आखिरी संख्या आपको दी हुई रहे, या 1 पीस रहे, 2 पीस रहे, 3 पीस रहे, 4 5 6 कितने पीस भी रहे, जितना पीस में रूट लगा रहेगा तो रूट वाली संख्या को आप हमेशा पीछे से सॉल्व करना, ना कि आगे से सॉल्व करेंगे, हमेशा पीछे से सॉल्व करना, आंसर बहुत ईजी आ जाएगा। अब देखो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। देख तो एक ध्यान से देखना, रूट में 121 है, अभी हम आपको बताए थे ना पहले इंट्रोडक्शन में वर्गमूल वाला में कि रूट 125 का स्क्वायर कितना होता है 11 होता है। कितना होता है बाबू 11 होता है, ठीक है ना। अब देखो 11, इसका तो मान मेरा कितना हो गया 11 हो गया, 11 के बाद मेरा क्या है प्लस है, तो प्लस देखो तो कितना 125, प्लस में कितना 125 जो कि रूट में है, ट्रिक में हम बता रहे, कैलकुलेशन नहीं, देखकर आप बिना पेन उठाए हुए आप इसको सॉल्व कर दोगे। रूट 121 का 11 था, प्लस था तो प्लस कर दिए, रूट में 125 है तो रूट में 125 कर दिए, ठीक है। इधर भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, पहले इधर को सॉल्व करो, फिर इसको भूल ही जाओ। पहले 1 का सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना। देखो अब इसको जोड़ो, 125 में अब जोड़ो कितना हो जाएगा 6 कितना 5 और 1 6 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 136 आ जाएगा, ठीक है। 136 हमारा कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 136 रूट में आ गया, प्लस 10 नहीं, कुछ मिस्टेक है बुआ, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, 36 और 10 40, हाँ कुछ मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ पे 36 नहीं होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिस्टेक है, यहाँ पे 25 होगा बुआ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगा, यहाँ पे 1 मिस्टेक है। तो मेरा कितना आ जाएगा रूट 36 आ जाएगा, 25 और प्लस 11 कर देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, 36 में जैसे जोड़ोगे कितना रूट में 10 आ रहा है, ठीक है, रूट में 10 आ रहा है। तो अब देखो रूट में 10 आ रहा है तो रूट 36 का मान कितना होता है 6 होता है, अब प्लस रूट में 10 है तो रूट में 10 कर देंगे, और सब में है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा रूट 16 आ जाएगा। रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। आंसर मेरा हो जाएगा इसका ए इज द राइट आंसर। नहीं समझोगे ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या किए, इसको हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना आ गया 11 आ गया।
11 में हम जोड़ देंगे 25 जो कि रूट में है। ठीक है, देखो बना के दिखाते हैं आपको। अब आपको बना के दिखाते, समझ जाओगे। रूट प्लस रूट 25 प्लस रूट 1 200। अब तुम समझ जाओगे, अब समझ एक समझ जाओगे तो निकल जाएगा। देखो रूट में 10 था तो 10 लिख दिए, प्लस 25 था तो 25 कर दिए, प्लस रूट 121 का मान कितना हो जाएगा 11, तो 11 कर दिया। अब जोड़ो, रूट में 10 था, फिर से लिखो, अब लिखते चलो। 25 प्लस 11 करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर से लिखो, रूट 10 प्लस रूट 36 का मान 6 कितना हो जाएगा। अब जोड़ो, कितना हो जाएगा रूट 16। रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। कितना इजी से बन गया, बहुत इजी है बाबू। पहले पीछे से सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था, 125 लिखा गया था जबकि क्वेश्चन में 25 होना चाहिए था। आंसर नहीं आ रहा था, हमने देखो कैलकुलेट अभी पकड़ लिया क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ पे 25 होता। ठीक है, पीछे से सॉल्व किए, 11 आ गया, 11 में 25 जोड़ दिए 36 और रूट 36 का मान 6, 6 में 10 जोड़ दिए 16, रूट 16 का मान होता है 4। पीछे से जोड़ते चलोगे ना, और अधिकतर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप हमेशा पीछे से जोड़ते चलोगे ना तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा निकलते ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सेम उसी के जैसा है, पीछे से जोड़ते आना है। देखो रूट 225 का मान कितना होता है, 225 का मान 15 होता है ना, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 15 कितना होता है 225 का हो जाएगा 15। ध्यान से समझना, दो रूट में 225 का मान हो जाएगा 15, रूट में 225 का मान हो जाएगा 15, 15 में 154 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा 169, जिसका वैल्यू कितना होता है 13 होता है। ठीक है, यहां तक मेरा कितना निकल गया, यहां तक मेरा निकल गया 13 निकल गया, यहां तो कोई दिक्कत। अब 108 में प्लस कर दोगे 13, ध्यान समझना, 108 में प्लस कर दोगे 13 तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, रूट में आ जाएगा 121, जिसका मान कितना होता है 11। यानी कि यहां तो सॉल्व कर लिए तो हमारा कितना आ गया 11 आ गया। अब देखो 25 में जोड़ दोगे 11, 25 में जोड़ दोगे 11 तो कितना आ जाएगा रूट 36 आ जाएगा, और रूट 36 का मान कितना होता है 6, यानी कि यहां तक मेरा कितना आ गया 6। अब 10 में जोड़ दोगे 6 तो कितना आ जाएगा रूट 16 आ जाएगा, और रूट 16 का मान कितना होता है 4, यानी कि मेरा ऑप्शन डी इज द मेरा राइट आंसर। कितना इजी बाबू, ध्यान से। रूट 225 का मान हो जाएगा 15, तो 154 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169, तो 169 का वैल्यू कितना होता है 13, यानी कि यहां तक आ गया मेरा 13। 108 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 121, जिसका वैल्यू होता है 11। 25 में 11 जोड़ देंगे 36, जिसका वैल्यू होता है 6, और 10 में 6 जोड़ देंगे 16, जिसका वैल्यू होता है 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीछे से हल करना, सबका मान निकलता जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया बट्टा वाला। इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलता है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x का मान निकालना है बाबू। ठीक है, तो क्या करो, कोना कोनी गुना कर दो। यदि x को x से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 50 को गुना कर देंगे हम, 50 को गुना कर देंगे 12.5 से। ठीक है, अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब देखो स्क्वायर पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। पॉइंट जब भी हटाते हैं ना तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद जितना नंबर उतना बिंदु 0 बैठाते हैं। अब देखो 50 गुना 125 बट्टा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 इंटू 125, जिसका वैल्यू कितना होता है 625, यानी कि देखा जाए तो x स्क्वायर बराबर 625। अब स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो रूट हो जाएगा, और रूट में 625 किसका मान होता है बाबू, तो 25 का मान होता है, जो कि मेरा x का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना किस टाइप का क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप करेगा, आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ लो और एक चैप्टर मजबूत कर लो। खाली कैलकुलेशन है बाबू, खाली फास्ट कर लोगे ना। कोना कोनी गुना कर दिया, कोना कोनी गुना कर दिए और दशमलव उड़ा दिए 0, कैसे कैसे आपका माइंड सेट करना होता है, 0 कर दिए, और 625 का मान होता है 25। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है और हर साल देता ही देता है। मजे की बात यह है, तो इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वर्गमूल और घनमूल में। देखो सबसे पहले आप करना क्या है, इतना रूट देखो तो पहले ही आप डर गए होंगे कि भैया इतना रूट वाला कैसे हम सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करो, जब भी आपको रूट में संख्या दिखे, ट्रिक है बाबू, ध्यान समझना ट्रिक कैसे आपका इस्तेमाल करेगा। जब भी आपको रूट में सब संख्या दिखे,
जो भी नंबर रहेगा तो वो बात आप एक बार दिमाग में बैठा लो, वही मेरा पहले नंबर रहेगा तो वही उसी से रिलेटेड आंसर रहेगा। 5 5 5 5 5, तो आंसर हमेशा 5 में ही आएगा, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद देखो 1 2 3, देखो सबसे पहले 5 सब में दिख रहा है, बनाने का तरीका देख लो, पहले आप 5 लिख दो, ठीक है, पहले आप 5 लिख दो, ठीक है, पहले आप क्या कर देना 5 लिख देना और उसके ऊपर 2 बैठाओ, उसके ऊपर 2 बैठाओ। अब गिनो 5 कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6, 5 कितना पीस निकला, 6 पीस निकला। 5 कितना पीस निकला बाबू, 6 पीस, तो 2 के पावर क्या क्या कर देना आपको, 6 कर देना। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो क्या किए, सबसे पहले 5 दिख रहा है, 5 कर दिए। 5 कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6, 6 पीस है तो 2 के पावर 6। 5 5 पीस रहता तो 2 के पावर 5, 5 3 पीस रहता 2 के पावर 3, जितना पीस रहता उतना 2 के ऊपर हम चढ़ाते। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 5 का 5 लिख देना और 2 के पावर 6 करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कैसे, तो चलो करके दिखाते हैं। 2 के पावर 6 है, यानी कि 2 को हम कितना वाला लिखेंगे, 6 वाला लिखेंगे। ये हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। 1 2 3 4 5 हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 और 32 दूना 64। समझ में आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 दूना 64। सबसे पहले 5 था, 5 लिख दिए। 5 6 पीस था तो 2 के पावर 6 कर दिए, 2 के पावर 6 किए तो 5 के पावर 64 आ गया। इतना करने के बाद जितना पावर में आए हमेशा -1 कर देना, वही मेरा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 की पावर हो जाएगा 63/64, 63/64 हो गया ना, यानी कि ऑप्शन मेरा सी इज द राइट आंसर। कैसे किए समझो। पहले सबसे पहले 5 दिख रहा था, 5 कर दिए। 5 6 पीस था तो 2 के पावर 6 कर दिए, जिसका हल करके कितना गया, 64। 64 करने के बाद हमेशा 1 माइनस कर देना, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। 2 दिख रहा है ना बाबू, तो पहले 2 लिख दो। 2 कितना पीस है, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 पीस है ना, तो 2 के पावर कितना, 5। अब 2 के पावर 5 कितना होता है, जोड़ो, 2 2 2 2 2, जोड़ो, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 में 1 हमेशा क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 31/32। 2 का 2 लिख देना, 2 के पावर 5 किए तो 32 आ गया। 32 में हमेशा 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। अगला देखो, अगला 1 2 3 4, 3 दिख रहा है ना, पहले 3 चढ़ा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 3 कितना पीस है, 4 पीस है, तो यानी कि 2 के पावर कितना, 4। 2 के पावर कितना करेंगे, 4 कर देंगे। अब 2 के पावर 4 कर दिए तो देखो 3 का 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 कितना, देखो यहाँ पे लिख दो, 4 पीस है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिया और 1 हमेशा क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी कि 3 के पावर कितना है, 15/16। ऑप्शन है कोई, लो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है बाबू, ये ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन 1 जोड़ देते हैं, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कहने का अर्थ ये है हमारा, जितना पीस रहेगा उतना उतना उसके पावर हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे 5 था तो 5 लिख दिए, 6 पीस था तो 2 के पावर 6 कर दिए और हमेशा 1 माइनस कर देना। देखो यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 यानी कि 32, 32 में हमेशा 1 घटा देना। यहाँ देखो 3 है, 1 2 3 4, 3 पहले लिख दिए, 3 जो है वो 4 पीस था तो 2 के पावर 4 कर दिए, 16 गया, 16 में हमेशा 1 माइनस कर दिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक में, वर्गमूल और घनमूल में। आप सिर्फ इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम में तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे फालतू इससे ज्यादा नहीं आएगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आना भी बंद कर दिया, ज्यादा कैलकुलेशन वाला ही सवाल दे रहा है बाबू, तो कैलकुलेशन वाला ही पढ़ के जाना, ठीक है। और यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इससे अगला चैप्टर भी लाएंगे। अब वर्गमूल और घनमूल आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। त्रिगोमेट्री का अभी 1 2 3 क्लास और होने वाला है। ऑलरेडी हम 3 क्लास त्रिगोमेट्री का करा दिए हैं, आप वो भी देखिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट है, उसमें से भी 1 नंबर बन जाएगा। लेकिन त्रिगोमेट्री का भी 1 2 चैप्टर बाकी है, प्लस 1 2 क्लास उनमें भी लेना बाकी है और बहुत अभी क्लास चलने वाला है। और उसके बाद फिर बहुपद आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। अभी त्रिगोमेट्री का कंप्लीट 1 2 क्लास चलेगा और फिर सीरीज अभी कंटिन्यू रहने वाला है। यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस टाइप का आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि हाँ हमें इस सब का पीडीएफ मिलना चाहिए, कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो आप इस नंबर पे आप हमारे व्हाट्सएप कीजिएगा
आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर पे 9608569583। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करके आपको हाय हेलो कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ किस चैप्टर का चाहिए आप लिख देना है, वर्गमूल और घनमूल का। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आप पीडीएफ लिखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।